औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट्स एकेडमी में क्लास 10 की केमिस्ट्री जो आजकल हम पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि चैनल पे न्यू टीचर्स हमारे साथ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 केमिस्ट्री का आज थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इंग्लिश के में भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि वो एक अलग से प्लेटफॉर्म पे हम फिर उसको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। आज का जो लेक्चर है उर्दू में है और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, इसकी इम्पोर्टेंस पे हम बात करेंगे कि इसका रोल क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसका रोल क्या होता है। तो इसका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये 4 पॉइंट्स है, ऑल दो सम बुक्स में 2 पॉइंट्स है, कुछ में 3 है, लेकिन मैं यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स में इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करूँगा कि मतलब ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का कि वो कितना कंप्लीट है और कितना उसने अभी कंप्लीट होना है, ठीक है। और कंसंट्रेशन के अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नोन हो, Kc की वैल्यू नोन हो, तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन कि अगर हम किसी भी एक्सटर्नल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, और वी कैन से टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये चीज़ें अगर हम उसमें डाल लेते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए आपने मतलब यह है कि कुछ भी मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमारे पास प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन बताता है किस चीज का, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब यह है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आया उसमें ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो हमें यहां पे बताता है। और वो कैसे पता चलता है, देखिए यहां से सबसे पहले तो हमें क्या पता चलता है कि मतलब यह है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, नंबर 1। आर रिवर्स है, आर इक्विलिब्रियम में है, ये हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो घरों में मतलब ये कि ख़वातीन खाना पकाती है, अम्मी बहन बीवी वगैरह जो भी खाना बनाती है, तो आपने देखा कि वो चम्मच से मतलब ये है कि थोड़ा सा वो टेस्ट कर लेती है, वहाँ से चम्मच से मतलब 2-3 ड्रॉप्स, या अगर वो गोश्त पका रहे तो वो बूटी उठा के उसको चेक करती है कि आया मतलब बॉयल है या कंप्लीट हुआ है या नहीं, अभी मैंने मज़ीद इसको चूल्हे पे रखना है और मैंने इसमें कोई और मतलब सॉल्ट वगैरह कोई चीज़ ऐड करनी है, तो उससे वो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह केमिकल रिएक्शन का भी होता है। केमिकल रिएक्शन में हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और ये हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बना के देता है। क्या बना के देता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बना के देता है। अब इसके लिए Kc की जो वैल्यू है वो क्या है, इसके लिए Kc की वैल्यू है 57 और इसके लिए टेम्परेचर क्या है, तो 8T = 1000 केल्विन, ये इसके लिए टेम्परेचर है। अब सॉरी 700, ये 700 टेम्परेचर है, ठीक है, 700 के इसके लिए टेम्परेचर है। अब हम क्या करेंगे, हमने मतलब ये है कि ये तो हमें Kc की वैल्यू यहाँ से पता चल गई कि ये हमारे पास Kc की वैल्यू है। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस चीज़ से करना है, अगर इसी रिएक्शन को मैं ले लूँ और इसी रिएक्शन में से मैंने कुछ कंसंट्रेशन को आफ्टर सम टाइम, मतलब ये है कि लेट्स सपोज जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कुछ टाइम के बाद मैंने वहाँ से कुछ कंसंट्रेशन लिया, जिस तरह बिल्कुल ख़वातीन वो चम्मच के ज़रिए मालूम करती है कि क्या है क्या नहीं है, इसी तरह मैंने कुछ कंसंट्रेशन लिया। जो भी सैंपल आप कलेक्ट करते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू दैट। ये नहीं कि आपने हाथ से उठा लिया और मुंह में डाल दिया, नो, नेवर डू दैट। आप जो है ना जब वहाँ से कंसंट्रेशन निकालते हैं, उस कंसंट्रेशन को फिर आप मैयर करते हैं। किस तरह मैयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जब विड्रॉ किया है सम कंसंट्रेशन, विड्रॉ सम कंसंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रियम, और वो क्या है मेरे पास, वो है H2, ये मैंने ब्रैकेट लिया कंसंट्रेशन का और ये T मैंने इस्तेमाल किया। T का मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम, क्या, आफ्टर सम टाइम। तो ये कंसंट्रेशन मेरे पास है 0.10 मोल पर DM क्यूब, ठीक है।
फिर मैंने दूसरा जो है ना वो आयोडीन लिया, I2, ठीक, ये मैंने निकाल लिया। अब ये मेरे पास कंसंट्रेशन इसका क्या है 0.20 मोल, 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। और फिर मेरे पास HI हाइड्रोजन आयोडाइड का, ठीक, वो कितना है, तो ये मेरे पास है 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। ये मैंने कंसंट्रेशन लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए उसी तरह एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन या एक्सप्रेशन डेवलप करूंगा जिस तरह हम केसी के लिए करते हैं, क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नॉमिनेटर में, रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि क्यूसी में बताता हूं कि क्या है। मैंने लिख लिया कि HIT, और ये जो पावर है इसका 2HI वाला ये इधर आ जाएगा, जो कोएफिशिएंट है वो पावर में आ जाएगा। यहां पे मैंने लिखा H2T, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पे मैं इसकी वैल्यूज डाल लेता हूं, तो वैल्यू 0.40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू 0.20, इससे मेरे पास 0.8 आता है। क्यों सी क्या है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, बिफोर द इक्विलिब्रियम अगर आप ये एक्सप्रेशन डेवलप करते हो, इक्विलिब्रियम पे हम केसी डेवलप करते हैं, बिफोर द इक्विलिब्रियम अगर हम डेवलप करते हैं तो इसको हम क्यूसी कहते हैं। अब ये मेरे पास आ गया रिएक्शन कोशेंट, और ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू। अब केसी की वैल्यू है मेरे पास 57 वर्सेस क्यूसी की वैल्यू है मेरे पास 0.8। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इट मीन कि केसी इज लार्जर देन क्यूसी। तो अगर केसी क्यूसी से लार्जर है तो इट मीन कि अभी रिएक्शन ने और आगे जाना है। क्या करना है, और आगे जाना है। तो जब और आगे जाना है तो हम क्या कहेंगे, हाँ बोले, हम कहेंगे कि देखिए अब केसी और ये इससे जो है ना बड़ा है, तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब यह है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर ये वैल्यू छोटी होती है, मतलब ये केस 1 है, केस 2 में क्या होगा कि अगर केसी की वैल्यू छोटी होती क्यूसी से तो ये रिवर्स डायरेक्शन में होता, ठीक है। और थर्ड केस में कि अगर केसी बराबर होता क्यूसी के तो ये फिर इक्विलिब्रियम में होता। किस चीज में होता, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि क्यूसी इज स्मॉलर देन केसी, तो हम कहेंगे कि क्यूसी, अब देखिए इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन को डेवलप करते हैं। किस चीज को डेवलप करते हैं, एक्सप्रेशन को, कि क्यूसी अगर बड़ा है, ठीक है, केसी से, या क्यूसी छोटा है केसी से, और या क्यूसी बराबर है केसी के। तो इसके लिए आप के फॉरवर्ड डायरेक्शन कब होगा, रिवर्स डायरेक्शन कब होगा, और इक्विलिब्रियम में कब होंगे। तो जब आप क्यूसी की वैल्यू निकालेंगे, केसी की वैल्यू के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, आपके पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आ गए हमारे इसके लिए जो पहले कंडीशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ है, ठीक है। अभी हम फिर उसका जायजा लेंगे, उसमें भी हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब गाइस सेकंड हमारे पास क्या है कि प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन ने किस तरफ जाना है या कितने देर तक जाना है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन आप सिंपल ये बात याद रख लें कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। यही से आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास जो ये वैल्यूज आती है, अभी केसी की जो वैल्यूज आती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है केसी की, मतलब यह है कि डेटा फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में होती है, ठीक है। 1 2 3 में अगर मैं सिंपल कहूँ तो इस तरह होती। तो ये हमें इंफॉर्मेशन अब देगी कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना कंप्लीट हुआ है या कितना हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली केस है, ये मैं इस तरह लिख लूंगा कि इसका मतलब है कि indicating how much
reactant converted into प्रोडक्ट, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब किस तरह, तो देखिए जो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है कि लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब केसी की वैल्यू अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज है, किस तरह लार्ज है, तो यहां पे हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन क्या है हमारे पास कि 2CO प्लस, अब ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये हमें क्या बना के देता है, तो ये हमें बना के देता है 2CO2। अब ये हमारे पास आया है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10⁻22 और टेम्परेचर है हमारे पास 1000 केल्विन। अब ये जो वैल्यू है अगर आप इसको देखें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब ये कि ये एक हाई वैल्यू है। क्या है ये, एक हाई, या हम कहेंगे ये हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ Kc है, ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc है। तो अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, अब जो इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर मौजूद है उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट। तो फिर रिएक्टेंट्स का क्या होगा, रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, मतलब यह है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे वो निग्लिजिबल होंगे। हमारे पास प्रोडक्ट ही इतना ज्यादा मौजूद है, मतलब ये कि हमारे पास ये ज्यादा है और ये नेग्लिजिबल अमाउंट में मौजूद है या कम अमाउंट में मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, हम कहेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, मतलब यह है कि यहां पे हमारे पास रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास अगर Kc की वैल्यू लार्ज हो, तो फिर लार्ज हो तो हम स्मॉल के लिए भी लिखेंगे, तो स्मॉल। अब यहां पे भी न्यूमेरिक लिख लें, NUMERIC, और यहां पे स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ Kc। अब अगर Kc की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो किस तरह, तो यहां पे भी हम एक रिएक्शन को लिख लेते हैं, अमोनिया का है कि 2NH3, ठीक है, और ये हमारे पास N2 प्लस 3H2, ठीक है, ये हमारे पास आता है। अब ये सारे हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद है। अब इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो क्या है, तो Kc की वैल्यू इसके लिए आती है 3.0 इंटू 10⁻⁹, 3.0 इंटू 10⁻⁹। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल है, क्या है, ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। तो अब आप ये इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, तो मेरे ख्याल में अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है कि बहुत ही स्मॉल कन्वर्जन हुई है किस चीज की, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में। हम लेंगे स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट reactants are present, almost reactants are present at equilibrium mixture। वहां पे प्रोडक्ट मौजूद था, यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट मौजूद है, तो वहां पे तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ था, फिर यहां पे क्या होगा, सच रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और बहुत मुश्किल से ये कंप्लीशन को पहुंचते हैं। ऐसे रिएक्शन में फिर हमें कैटलिस्ट वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इन रिएक्शन को हमें फिर स्पीड अप करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो ये सेकंड केस हो गया। सो द थर्ड केस इज सी, इफ Kc वैल्यू
इज नीदर स्मॉल आर लार्ज। अब Kc की वैल्यू न छोटी है न बड़ी है, तो फिर क्या करेंगे, तो हम एक रिएक्शन को देंगे। उस रिएक्शन को हम देख के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि N2O4, ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि 2NO2 दे रहा है और उसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, तो 0.211 ये इसके लिए Kc की वैल्यू है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल। मतलब यह है कि दोनों इतने अमाउंट में मौजूद है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, कंपेरेबल है, इसकी क्वांटिटी हम एक दूसरे से ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकते हैं। लिहाजा यहां पे अगर वैल्यू ना छोटी है ना बड़ी है तो आप कह देना कि एक तरह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। क्या है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 केसेस आ गए हैं पॉइंट 2 में। थर्ड हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो चलो इसको हम पहले कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इफ इनिशियल वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन, और साथ में इफ वैल्यू ऑफ Kc इज नोन, अगर ये चीजें हमें पता हो तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिएक्शन हो रहा है कि H2I2 गिव अस 2HI। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अब इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो है 48.9। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टाइम t 0, मतलब ये कि 0 पे हमारे पास कंसंट्रेशन थी 1 मोल और ये 0 है। ऑब्वियसली 0 हो क्योंकि अभी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमने तो टाइम t 0 पे बात की है। आफ्टर सम टाइम मैं कहूं कि t इज इक्वल टू t, कुछ वक्त गुजरा, इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, कितनी कम हुई, 1 माइनस x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि x और x तो 2x जमा होके हमारे पास 2x आ जाएंगे। अब यहां से मैं कंसंट्रेशन कैसे मालूम करूंगा, तो यहां से मैं कंसंट्रेशन मालूम करूंगा कि Kc मेरे पास बराबर था 48.9 और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये कुछ चीजें आ रही थी, आपको याद होगा लास्ट अपमा सेक्शन में हमने पढ़ा है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि 2x पावर 2 1 माइनस x मल्टीप्लाई विद 1 माइनस x। यहां से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके इसकी कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं और फिर हम Kc की वैल्यू के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि यहां से हम सारी कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर ये 2x स्क्वायर ये वाला हमारे पास, तो हम इस साइड का भी जो है ना वो अंडर रूट ले लेंगे, उस साइड का भी ले लेंगे, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा और वहाँ पे अंडर रूट से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए एक फाइनल x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो 1 माइनस वो हमेशा वैल्यू 1 से कम ही होगी आपके पास। तो जब इससे माइनस करेंगे और इससे, तो हमें x मालूम करना है। x हम इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमें देता है Kc की अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ये वाली नोन हो और अगर हमारे पास जो है ना वो Kc की वैल्यू ये वाली नोन हो, तो हम ये सारी कैलकुलेशन इस x को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और द फोर्थ वन हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा था एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन, तो इसके लिए आप मेरे जो है ना वो ले चैटलर प्रिंसिपल का एक लेक्चर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में,
वहाँ पे जाएं और वहाँ पे ले चैडलर प्रिंसिपल को मैंने पूरे डिटेल में, मैं कोशिश करूँ कि यहाँ पे भी उसके वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, लेकिन वहाँ पे जाके आप ले चैडलर प्रिंसिपल को डिटेल स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास 4 कंडीशंस होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है प्रेशर, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन हमारे पास होता है कैटलिस्ट। अब इसमें से कोई भी, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंडीशन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंडीशन। ये एक्सटर्नल कंडीशन किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप ये मतलब ये है कि एक वो आप कह देना कि वो जूला है या क्या है, ये और दोनों साइड आपस में बराबर, या अगर हम लेट सपोज शॉपकीपर से चीन ले रहे हैं, ये इसके पास स्केल है, दोनों साइड उन्होंने क्वांटिटी और साथ में जो बॉट वगैरह है उन दोनों को आपस में उन्होंने मैच कर दिया है। अब इस साइड को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, पूरे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। इस साइड को करते हैं तो पूरे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई है। अब Kc की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? अगर सपोज हमने ये रिएक्शन लिया है कि H2 प्लस I2 और ये हम कहते हैं कि 2HI, अगर आप नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। इस रिएक्शन के ऊपर चूंकि ये सारा गैसियस फॉर्म में है, अब ये हम सेकंड प्रेशर को मतलब ये कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर हमेशा उस रिएक्शन पे एप्लीकेबल होगा जहां पे गैसेस इस्तेमाल हुए हों। अगर लिक्विड और सॉलिड का रिएक्शन आप करवाते हैं तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। लिहाजा इन दिस केस अगर हम इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे मोल्स बराबर है, 1 मोल और 2 मोल इस साइड पे भी है और 2 मोल इस साइड पे भी है, लिहाजा बैलेंस है, इसके ऊपर प्रेशर कोई रोल नहीं होगा। थर्ड, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, हमें देखना हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, इन दैट केस टेम्परेचर का रोल होता है। एंड द फोर्थ वन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, फोर्थ पॉइंट का, कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि वो उस जो असर होता है उसको नलिफाई कर लेता है, उसको जीरो कर देता है, उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी, ये इस तरह पानी कड़ा है और आपने इसमें ये फिंगर डिप किया, वहां पे मतलब थोड़ा सा अगर आपके डिस्टर्बेंस हुई है, आप जब ये निकालेंगे आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल दोबारा एक लेयर बन जाएगी। या रबड़ है, आपने रबड़ को यूं बैंड किया लेकिन आपने छोड़ दिया तो वो वापस अपनी हालत में आ गया। एग्जैक्टली ये केमिकल रिएक्शन इसी तरह एक्ट करता है। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं बाय अप्लाइंग दीज कंडीशंस और वो रिएक्शन वापस अपनी हालत में खुद को लेके आता है तो इसको कहते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये जो पॉइंट है इस पे मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे आप जाके वहां पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, कि किस तरह ये पॉइंट एक्ट करता है। इस पे जो है ना आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्रीवियस 2 पॉइंट्स तो बहुत ही सिंपल है, तो लिहाजा यहाँ पे हम कंक्लूड कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स थे कि हमें डायरेक्शन बताता है कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, सेकंड में रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, रिएक्टेंट ज़्यादा मौजूद है या प्रोडक्ट ज़्यादा मौजूद है या दोनों आपस में बराबर है ऑलमोस्ट, थर्ड ये कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, और फोर्थ में कि किस तरह कोई भी रिएक्शन डिस्टर्ब होकर वापस अपनी हालत में आ जाता है। लिहाजा इट वाज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपॉर्टेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।